आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे चले और पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी कैसे कर सके उसके बारे में आज हम विशेष जानेंगे। और यहाँ पर लिखा है 5 अध्याय गलातियों 5 उसके 16 से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से प्रभु यीशु मसीह हर एक से बातें के प्रभु जी। आज का वचन हर एक की जो में 100 गुना फलाए मेरे पिता। यहाँ पर पौलुस कहता प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों से कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शारीरिक अभिलाषा को पूरी नहीं कर पाओगे। तो मेरे ईश्वर राजा मेरे पिता, आप हमें प्रभु तेरे आत्मा के चलाए चला। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, आज से वो आत्मिक चलाए चलने पाए, आत्मा के अगुवाई में चले, पवित्रताई में चले, आपके राज्य की वारिस बने, आश पे बरकत पाए। और पिता परमेश्वर आप उनको तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप मेरे मुख से होकर बोले और ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो गलातियों 5 के 16 से पढ़ते वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर पौलुस कहता कि पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये एक विशेष और गंभीर विषय है कि आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम क्या करेंगे, शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं कर पाएंगे। और आत्मा मेरे अजीजों के हमें कैसे उत्साहित करता है, कैसे हमें संचालित करता है, वो इस बात से पता चलता है कि यदि हमें जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि तू प्रार्थना कर, जिससे हमारा शाम के समय खाना खाने के बाद खेत में काम करने वाले लोग थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं आप सो लूँ और थोड़ा रेस्ट दूँ, और लेकिन मन के अंदर पवित्र आत्मा के विचार जो वो डालता है कि प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता है कि तू थक गया तू सो जा। ये क्या है, एक दूसरे की विरोधी है। आत्मा और शरीर के एक दूसरे विरोधी हैं। यदि हम आत्मा की सुनकर यदि प्रार्थना करके सोएंगे तो प्रभु आप और मुझसे बातें करेगा और रात को भी उठाकर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा का संचालन है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले समय में मेरा जीवन भी ऐसा ही था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो लूँ, 5 मिनट रेस्ट लूँ, और इस प्रकार से मैं सो जाता था और आधी रात को उठ के प्रार्थना करता था। ये भी मेरे लिए परमेश्वर ने एक अगुवाई करके मुझे उठाता था। लेकिन जिन लोगों को रात को भी उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते 12-1 बजे, तो उनके लिए एक कठिन बातें हैं, उनके लिए एक समस्या की बातें हैं, क्योंकि यदि हम 12-1 को भी अगर जाकर प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी, लेकिन इससे पहले यही समझना और जानना हमारे लिए काफ़ी है कि हमें शाम को ही प्रार्थना करके सोए, ताकि हमें उठ नहीं पाएंगे। और यदि हम आत्मिक रीति से होंगे तो हमें आत्मा उठाएगा, लेकिन यदि थक जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा थके हुए रहेंगे, तो आप उठ नहीं पाओगे और प्रार्थना नहीं कर पाओगे, और इसी कारण से आपके ऊपर कोई हमला हो सकता है, कोई नुकसान, या आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, शाम के समय किसी भी हाल में आपको किसी परिस्थितियों में आत्मा बोल रहा है कि प्रार्थना करता, प्रार्थना के साथ सोइए, क्योंकि हमें प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि धन्य है वे जो 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी में जागते पाए, यानी कि इनके बीच में भी यदि हम 12 बजे को भी हम यदि प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग थकावट के कारण उठ नहीं पाते और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो आप और मेरे लिए यही अच्छा है कि हम परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चले और जैसा वो कहे वैसे हम शाम को प्रार्थना करके सोए, सुबह प्रार्थना करके काम करें, ताकि प्रभु का जो अनुग्रह हमारे ऊपर बना है वो हमेशा के लिए बना रहे और उस स्वर्गीय राज्य को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे की विरोधी हैं, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था क्या दिन नहीं रहे।
शरीर के काम तो प्रगट है और वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे काम, ये शारीरिक काम है मेरे अजीजों। और इस कामों से हमें बचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता और उसकी ज़रूरत है। और यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, तो प्रभु हमें मजबूत बनाएगा, एक मजबूत योद्धा, एक मजबूत उसका राजदूत बनाएगा और उसके राज्य की वारिस बनाएगा। कभी हम थकेंगे नहीं, लेकिन दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में और आप और मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का आत्मा यदि हमारे साथ है, हम हर कामों को सफलता और आशीषित पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, पौलुस कहता है वो सत्य है कि यदि तुम आत्मा के चला चलोगे तो शारीरिक रीति से अपनी शरीर की इच्छा पूरी नहीं करोगे। यानी हम आत्मा की सुनेंगे। जब हमें आवाज़ करता है, हमें गवाही होती है कि तू उपवास न कर, प्रार्थना करते, यदि हम उसकी सुनकर चलेंगे तो प्रभु हमें आशीषित करेगा और कभी हम कमज़ोर नहीं पाएंगे, लेकिन आत्मीयता में और बढ़ते और योद्धा राजदूत बनकर उसके स्वर्गीय राज्य की वारिस बनेंगे। दूसरों के लिए भी आशीषकर्म बनकर हम दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। और ये काम प्रभु की आत्मा करेगा और आप और मेरे बल और ताकत कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आत्मा बोल रहा है कि प्रार्थना कर, गवाही हो रही है, तो हमें प्रार्थना करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर कभी कभी बोलता है कि मत कर मत कर, हमारे अंदर विचार आते हैं और वो विचार हमें लगता है कि यार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको करना है। किसी भी हाल में प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके साथ है। और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें की। आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक जीवन में आज का वचन प्रभु सभी के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु। आज से आत्मा के चला चलने पाए, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, उपासना में बढ़ने पाए, आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए। आपके बेटा बेटे आपके मार्ग में, आपके वचनों पर चला, हमेशा आपके डर आपके भय में चले, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर आजा। हर एक को तो प्रभु आत्मिकता बड़ा प्रभु, आज से हर एक से बातें कर पिता। हर व्यक्ति प्रार्थना बिना ना सोने पाए पिता, प्रार्थना के बिना उठकर काम न करने पाए, लेकिन प्रार्थना के साथ सोने पाए, प्रार्थना के साथ उठने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपके राज्य की वारिस बना सोने दे मेरे ईश्वर आजा। सबको तेरा हाथ में सौंपते मेरे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इसको दोबारा सुने और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और घंटी का बटन आप ज़रूर दबा दें, ताकि जो मैं डेली बनाऊँ वचन प्रभु के मैसेज बनाऊँ, वो आपके पास नोटिफिकेशन डेली आ सके। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे।